अनुसार सर मैं मोहम्मद हसन। आप देने दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दें अगर अच्छे लगे। रशिया से चली रेल, पाकिस्तान का हुआ खेल। खैर भी दोस्तों वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि हुआ क्या है। पूरी बात है। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। वर्ल्ड ट्रेड में एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। रूस और भारत के बीच ट्रेड के लिए ना तो अब यूरोप के चक्कर काटने होंगे, ना भूमध्य सागर जाना होगा, ना स्वेज नहर पार करनी होगी, ना हूतीज के हमलों वाले लाल सागर जाना होगा। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, साल 2000 में यानी कि आज से 24 साल पहले भारत और रूस ने मिलकर जो सपना देखा था वो पूरा हो गया है। मैं जिस सपने की बात कर रहा हूं उसका नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। रूस ने इस कॉरिडोर से पहली बार भारत को कोयले की एक बड़ी खेप भेजी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रेड रूट को मैं क्रांति क्यों कह रहा हूं। इसके साथ ही आईएनएसटीसी की पूरी जानकारी भी दूंगा। बताऊंगा कि इस ट्रेड रूट ने कैसे ना केवल अमेरिका और यूरोप को बड़ा झटका दे दिया है बल्कि इजिप्ट को भी खासा नुकसान पहुंचाने की तैयारी में है। और इतना ही नहीं, आईएनएसटीसी को लेकर पाकिस्तान कैसे दोधारी तलवार पर सवार होने की कोशिश में है, यह भी आपको बताने वाला हूं। रूस और भारत ने इतिहास रच दिया है। रूस ने कोयले से लदी ट्रेन भारत के लिए रवाना कर दी है। 24 जून को रूस ने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से भारत तक कोयले से भरी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। ईरान की न्यूज एजेंसी मेहर न्यूज की इस खबर को देखिए। 8 जून को 27वें सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में ब्रिक्स देशों के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की बैठक में रूस ने ऐलान किया था कि वो जल्द ही ईरान के रास्ते भारत को कोयला भेजने वाला है और इसके लिए वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का इस्तेमाल करेगा। और इस ऐलान के 26वें दिन रूस ने कोयले से लदी 2 ट्रेनें भारत के लिए रवाना कर दी। इस ट्रेड रूट का पूरी तरह से शुरू हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सीधे तौर पर भारत, ईरान और रूस को फायदा पहुंचाएगा। ना केवल माल पहुंचाने में समय और पैसा कम लगेगा बल्कि अमेरिकी सैंक्शन से भी बचने का ये रास्ता है। रूस से चला ये कोयला अजरबैजान और ईरान होते हुए मुंबई आएगा। इसका पूरा रूट बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूं कि भारत भेजी गई कोयले से लदी 2 ट्रेन को लेकर रूस की रेलवे ने क्या कहा। रूस की रेलवे ने अपना स्टेटमेंट टेलीग्राम चैनल पर जारी किया था। रूस की रेलवे ने कहा है कि पहली बार कुछबास से कोयला लेकर 2 ट्रेनें अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के जरिए भारत की ओर रवाना हुई। ये ट्रेनें केमेरोवा क्षेत्र से रवाना हुई। वो कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान होते हुए आईएनएसटीसी के पूर्वी हिस्से में ईरान के पोर्ट बंदर अब्बास पहुंचेंगी। कुछबास रूस के बड़े कोल बेसिन में से एक है। स्टैटिस्टा की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के टोटल कोल प्रोडक्शन का 25% कोयला कुछबास से निकलता है। साउथ सेंट्रल रूस के केमेरो ओब्लास्ट में पड़ने वाली इस कुछबास कोल बेसिन की खोज साल 1721 में हुई थी। तो बात यह है कि रूस से चली इन 2 ट्रेनों पर कुछबास का ही कोयला लदा है जो कि भारत पहुंचने वाला है। और जैसा कि रूस की रेलवे का स्टेटमेंट भी है, कोयले से लदी ये दोनों ट्रेनें रूस के अस्त्रखान तक पहुंच गई। फिर कैस्पियन सी से होते हुए कोयले को कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमाओं से गुजरते हुए ईरान में लाया गया। ईरान पहुंचने पर कोयले के वैगन का गेज चेंज किया गया क्योंकि रूस और ईरान के वैगन के गेज जो हैं वो अलग अलग हैं। यहां से कोयला पर्शियन गल्फ में मौजूद ईरान के बंदरगाह बंदर अब्बास भेज दिया गया और वहां से कोयला एक बार फिर समंदर के रास्ते मुंबई तक ले आया जाएगा। अगर इसी कोयले को ट्रेडिशनल रूट से भारत भेजा जाता, यानी सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट से मुंबई भेजा जाता, तो कार्गो शिप बाल्टिक सागर पार कर डेनमार्क के पास से नॉर्थ सी में आता, फिर ब्रिटेन के साउथ से गुजरता हुआ नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आता, फिर जिब्राल्टर स्ट्रेट को पार करता और भूमध्य सागर तक पहुंचता। फिर वो इजिप्ट के पोर्ट सैद तक आता जहां वो स्वेज नहर में एंटर करता। स्वेज गल्फ को पार करने के बाद वो रेड सी होता हुआ अरब सागर में पहुंचता और तब जाकर वो मुंबई आ पाता। ट्रेडिशनल रूट से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग और मुंबई के बीच की दूरी 8,675 नॉटिकल मील है।
यानी अगर इसे किलोमीटर में तब्दील करूं तो करीब 16,000 किलोमीटर होता है और आमतौर पर किसी भी कार्गो शिप को इस दूरी को पार करने में 45 से 60 दिन का वक्त लगता है। लेकिन आईएनएसटीसी के इस रूट से इसमें 25 से 30 दिनों की कमी हो जाएगी, यानी रूस से चला सामान पहले की तुलना में आधे से भी कम वक्त में मुंबई पहुंच जाएगा। तो जब दूरी घट जाएगी, समय घट जाएगा, तो जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी घट जाएगा। तो इससे ट्रेड में शामिल देशों को सीधा फायदा होगा। इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि यह ट्रेड वेस्टर्न कंट्रीज की पाबंदियों से भी बच जाएगा। अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के सैंक्शंस लगाए हुए हैं। यूक्रेन वॉर के बाद से सैंक्शंस और ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे में रूस के लिए अपने कारोबार को चलाए रखना बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा था। लेकिन यह नया रूट रूस के कारोबार को एक नई मजबूती देगा। इस नए रूट को बनाने के पीछे भी ये सैंक्शंस बड़ी वजह थे। जगन्नाथ पी पांडा स्टॉकहोम सेंटर फॉर साउथ एशियन एंड इंडो पैसिफिक अफेयर्स के हेड और एडिटर हैं। फरवरी 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट पॉलिसी में आईएनएसटीसी पर उनका एक डिटेल्ड आर्टिकल पब्लिश हुआ था। इसमें उन्होंने बताया है कि 12 सितंबर 2000 को भारत, ईरान और रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित सेकेंड इंटरनेशनल यूरो एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांसपोर्ट के दौरान आईएनएसटीसी के इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट पर साइन किए थे। साल 2002 में इसमें कुछ बदलाव भी किए गए। तय किया गया कि आईएनएसटीसी के तहत 7,000 किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। यही नहीं, इसमें भारत, ईरान और रूस के अलावा अजरबैजान, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान और सीरिया भी शामिल हैं। बुल्गारिया को ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर शामिल किया गया है। गौर कीजिएगा, इसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। पाकिस्तान और आईएनएसटीसी को लेकर एक नई और दिलचस्प बात बताऊंगा, लेकिन अभी समझने वाली बात यह है कि रूस ने भले ही कोयले से लदी ट्रेन पहली बार इस रूट से भारत के लिए रवाना की है, लेकिन इस रूट से ट्रेड जो है वो लगभग 2 साल पहले ही शुरू हो चुकी है। हाँ, इस रूट पर यह भी मैं बताऊंगा कि इस रूट पर अभी बहुत ज्यादा काम बाकी है, इसलिए इसे पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं बनाया गया है। बहुत जल्दी यह हो भी जाएगा। द इकोनॉमिक टाइम्स की इस खबर को देखिए। 7 जुलाई 2022 की खबर बता रही है कि रूस ने आईएनएसटीसी के ईस्टर्न ब्रांच के रास्ते भारत के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तब 39 कंटेनर रेल और समंदर के रास्ते रूस के चेखोव से मुंबई के पास नवाशेवा पोर्ट पहुंचे थे। उसके बाद से लगातार रूस और भारत के बीच आईएनएसटीसी के रास्ते कारोबार चल रहा है। लेकिन कोयले से भरी ट्रेनों को भारत भेजना इस कॉरिडोर की सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत इसे सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ कंट्रीज के साथ एक नए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से भी जोड़ने की कोशिश में है। और अगर यह कोशिश कामयाब हो गई तो समझिए कि एक और बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के हिस्से में आने वाली है। भारत ने साल 2011 में ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ अशगाबाद एग्रीमेंट पर साइन किए थे। इसके तहत सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ कंट्रीज को एक नए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ने पर सहमति बनी थी। अगर अशगाबाद और आईएनएसटीसी को जोड़ने में भारत कामयाब होता है तो इसका फायदा सभी देशों को होगा। अच्छा, अब बात पाकिस्तान की करता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरी सुनिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान आईएनएसटीसी में शामिल नहीं है। वैसे तो अफगानिस्तान भी इसमें नहीं है। अफगानिस्तान को इसमें शामिल होने का ऑफर दिया गया था, लेकिन उसने मना कर दिया था। वही पाकिस्तान को तो इसमें शामिल होने के लिए पूछा तक नहीं गया था। लेकिन कुछ ही दिनों पहले खबर आई कि रूस ने पाकिस्तान को इस कॉरिडोर में शामिल होने के लिए इनवाइट किया है। रूस में पाकिस्तानी एम्बेसडर मोहम्मद खालिद ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के न्योते के बाद पाकिस्तान ने आईएनएसटीसी में शामिल होने का फैसला किया है। स्पुतनिक ने भी इस पर खबर छापी है। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान ने रूस से 1 मिलियन टन कच्चा तेल और गैस खरीदा है, तो हो सकता है कि रूस ने इसके बदले उसे आईएनएसटीसी में शामिल होने का न्योता दे दिया। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा गेम भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि रूस ने पाकिस्तान की तरफ ये जाल भारत के कहने पर फेंका हो। अब आप कहीं कह रहे ये क्या बात होगी? अच्छा देखिए, असल में पाकिस्तान पहले ही चीन के साथ सीपेक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अमेरिका को यह प्रोजेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी आईएमएफ ने अपने लोन देने की शर्तों में साफ तौर पर कहा था, जो पाकिस्तान को लोन दिया उसमें एक शर्त थी कि भैया ये पैसा सीपेक में खर्च नहीं होगा, मतलब उसके आप कर्ज चुकाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, यानी कि पैसा चीन को चला जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत की देखा देखी रूस से तेल और गैस खरीद लिया। इसमें भी अमेरिका चिढ़ गया
अब अगर पाकिस्तान रूस और ईरान के इन्वॉल्वमेंट वाले INSTC में शामिल होता है पाकिस्तान, जो स्पेशली अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को बाईपास करने के लिए बनाया गया है, तो इससे अमेरिका का भड़कना और पाकिस्तान पर इसकी गाज गिरनी भी तय है। तो अगर पाकिस्तान को ये लग रहा है कि उसने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि उसने एक तीर हमारी तरफ से उड़ाया गया है और उस उड़ते तीर को उसने अपनी तरफ मोड़ लिया है। खैर, पाकिस्तान का तो पाकिस्तान जाने। भारत के लिए शानदार खबर यह है कि INSTC अब पूरी तरह से ऑपरेशनल है, थोड़ी मोड़ी चीजें बाकी हैं और भारत के ट्रेड के लिए ये बहुत मददगार साबित होगा। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फ्री है सब्सक्राइब करना, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं और आप तक नई और ऑथेंटिक जानकारी मैं पहुंचाता हूं जिसका इस्तेमाल आप आगे कर सकते हैं। कहीं बैठे हुए हो, दोस्तों के साथ हो, कहीं किसी जरूरी विषय पे चर्चा चल रही हो और आप उसमें अपनी ये नॉलेज, ऑथेंटिक नॉलेज आप देंगे तो आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, तभी आपको पता चलेगा कि मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किया गया है। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। सबसे पहले तो इंडिया को कंग्रेचुलेशंस, उसने पहला सक्सेसफुल जो ट्रेन है रशिया से INSTC के थ्रू वो मंगवा लिया कोयले, क्योंकि 2 आई हैं, 2 यानी कि 16,000 किलोमीटर को 7,000 किलोमीटर में तब्दील किया गया। 16,000 किलोमीटर पड़ना था ये चक्कर अगर स्विस कनाल या दूसरे रूट पर आता, तो इसको कम करके ज़ाहिर बात है अब जब चीज़ें थोड़ी दूरी से आएंगे, आधे से भी कम कीमत में आएंगी, तो बता रहे थे लोग सब 25 से 30 दिन कम लगेंगे। अगर आता वो पहले बार रूट जो उधर से 45 से 60 टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो अब वही चीज़ आनी है और 25 से 30 दिनों में आ जाएगी। 25 दिन में आती है तो उसका मतलब यह है कि आधे से भी कम टाइम लग रहा है। तो ज़ाहिर बात है जब सफ़र आधे से कम 7,000 किलोमीटर रह गया 16,000 किलोमीटर की बजाय, तो टाइम भी कम, और इस इंडिया को बहुत फ़ायदा। और जो पाकिस्तान दावा कर रहा है कि रशिया ने हमें मतलब शामिल करने का न्योता भेजा या हम शामिल हो रहे हैं, लोग सर इसको कह रहा है कि ये हमारी तरफ से फेंका गया तीर है। अगर ये इंडिया की तरफ से फेंका गया तीर है तो पाकिस्तान को समझ क्यों नहीं आ रहा? हालांकि नहीं, हालांकि ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है, इंडिया के लिए भी है, लेकिन ये पूरे सेंट्रल एशिया और इस खिते साउथ एशिया के लिए सब के लिए अच्छा है अगर ये ट्रेन चलती है। वो लोग सर कह रहे हैं कि ज़्यादातर ये इंडिया के लिए और ईरान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये काज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और वहाँ की उनकी सरहदों से होता हुआ पहले ईरान और बाद में इंडिया की तरफ आता है। तो ये भाई वो तो कह रहे हैं कि 2 साल पहले ही इस पे काम चालू हो गया था, ट्रेड वगैरह होनी शुरू हो गई थी। तो बकायदा जो है अब उन्होंने 2 ट्रेनें भेजी हैं, लेकिन ये भाई रशिया के साथ उनके ताल्लुकात हैं बड़े बेहतर। पाकिस्तान जो है उसने अगर सरहद वगैरह जो बंद की है या इधर से ट्रेड नहीं होने दी, तो वैसे एक चीज़ है मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रहा हूँ, पाकिस्तान जो है ना वो अब अमेरिका के चुंगल से निकलने की कोशिश कर रहा है, निकल नहीं रहा, निकलने की कोशिश कर रहा है। कोशिश कैसे हो सकती भाई, अगर डॉलर जो है डॉलर लेना बंद ये नहीं करेंगे तो निकलेंगे कैसे? ये असलम भाई ये ना आप देखें, अमेरिका ने एक पार्लियामेंट के अंदर, उनकी पार्लियामेंट के अंदर बकायदा एक करारदाद पेश की, रेजोल्यूशन आई कि पाकिस्तान के जो 8 फरवरी के इलेक्शन है वो रिग्ड है, यानी कि उनमें दादली बहुत ज़्यादा हुई तो है। उस पर कम अज़ कम अगर 250 बंदा था तो उसमें से 240 या 43 लोगों ने उसके हक़ में वोट दिया, बहुत मेजॉरिटी के साथ वो करारदाद मंजूर हुई है। तो उसके बरक्स पाकिस्तान ने भी अपनी कौमी असम्बली में करारदाद लाई कि इंडिया अमेरिका हमारे इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत ना करे। अच्छा, तो आज एक मिनट अभी नहीं ख़त्म बात हो, आज ही पाकिस्तान की पंजाब असम्बली के अंदर भी करारदाद मंजूर हो चुकी है कि अमेरिका हमारे इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत ना करे। इसका मतलब यह है कि इंडिया का फेंका हुआ तीर है, हालांकि खुद तो इंडिया उनके साथ जो स्ट्रेटजिकल जो सारे कर रहा है एग्रीमेंट, सांझी आपको पता ही नहीं है, US से हैवी किस्म के उनके एग्रीमेंट्स है, उससे बेहतर फिर रशिया, यानी खुद तो इंडिया जो है वो दोनों तरफ से
दोनों कंट्रीज को चला रहा है। यूएसए के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है उनके, और रशिया के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात है। तो यही है ना। और पाकिस्तान आज मैं हैरान हुआ हूँ, पहले कौमी असम्बली से और आज पंजाब असम्बली से भी करारदाद मंजूर हुई है कि हम मतलब कि नहीं तो ये सारा कुछ तो होते ही वहाँ से है। अब इनको क्या मसला हुआ है कि भाई वो कह रहे हैं कि ये अगर बात वो सही कर दे, अमेरिका यूएसए जो है वो बिल्कुल बात ठीक करे कि यहाँ आपके जो इंतखाबात है उसमें धांधली हुई है, तो इस पे उनको मिर्ची लग जाती है कि भाई आप हमारे इंटरनल जो अफेयर्स हैं उनमें मुदाखलत ना करें। अगर डॉलर्स लेने की बारी आई, ये वहाँ जाके वो मुलाकातें करने की बारी आई, तो फिर वे ये कुछ भी नहीं बोलते, फिर कहते हैं कि भाई यूएसए ठीक है। बहरहाल इंडिया के लिए बातें अच्छी हैं, लेकिन इंडिया भाई बिल्कुल ठीक कर रहा है। जो यूएसए उसको भी उसने अपनी हद में रखा हुआ है, ये नहीं है कि उसको ज़्यादा सर पे चढ़ाया हुआ है। भाई उनको हद में रखा हुआ है, जहाँ उनके साथ उन्होंने उनको टाइट करना होता है, यानी कि अगर बात भी कर लेते हैं रशिया के साथ, अगर वो कोई डील करते भी हैं, कोई चीज़ मंगाते भी हैं, तो तब भी अगर कोई जो यूएस है बयानबाजी करता है तो उसको भी रोकते हैं भाई, और उनके साथ डील भी करते हैं, लेन देन भी कर रहे हैं, रशिया के साथ भी कर रहे हैं। यानी कि हर तरह से वो भाई उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल ठीक है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, ये ऐसे ही मैं कहूँगा कि जैसे धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये किसी साइड पे भी नहीं होता। इसका झुकाव जो है पहले तो अमेरिका की तरफ था, लेकिन अब जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो इनको ये बड़ी भारी स्टेटमेंट लग रही है। हालांकि हकीकत यही है, सारी दुनिया यही जानती है कि धांधली हुई है वोटों में। और दूसरी बात ये कि ये जो इनके दरमियान जो कॉरिडोर शुरू हुआ है, तो मैं कहता हूँ ये ईरान और भारत के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। खैर, बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडिया, और पाकिस्तान भी शामिल होता है तो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा ये साइन है। मैं इसको बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में सस्ता क्रूड ऑयल आएगा, गैस आएगी, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में। लेकिन आएगा तो भाई पापा से पूछेंगे तो फिर ही आएगा ना। नहीं, पापा के खिलाफ आप करारदाद नहीं, वो इतनी सी बोल लेते हैं, लेकिन पापा नहीं बोला नहीं। आज तो अमेरिका का दिखा दिया, पंजाब असम्बली में भी करारदाद अगेंस्ट पापा के नहीं जाएंगे। अगर पापा के अगेंस्ट जाएंगे तो जो माल पानी मिलता है उधर से बंद हो जाएगा। खैर मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ।